अगर आपने अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो एक्सीडेंटली आप गरीब रह जाओगे। अगर आपने डेली अपने आप को स्नान नहीं करवाया तो पानी से पानी की मुलाकात नहीं होगी, एक्टिवेशन नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स बॉडी में ऊर्जा पैदा नहीं होगी। तो जहां नहाना चाहिए नहीं नहाने से ऊर्जा का दोहन नहीं हो सकता। एक्सीडेंटली दुर्घटना का कानून आपकी बॉडी को खराब कर देगा। अगर आपने अपने आप को मार्केट में नहीं धकेला, घर पे रह के बर्बाद हो जाओगे रे। ऑटोमेटिक चीजें आपके विरुद्ध जाने लग जाती है। कुछ नहीं करने से जो कुछ अपने आप हो जाता है उस पे आपका हमारा कंट्रोल नहीं है। आपको अमीर बनने के लिए रात दिन प्रयास करना चाहिए भाई साहब, तब आजाद होगे, तब धन के रूप में जबरदस्त ग्रो करोगे। एक्सीडेंटली आप अपने आप को जीवन में अगर धकेलोगे नहीं तो गरीबी में ऑटोमेटिक धकेल जाओगे भैया। एक पिता पुत्र थे, 100 ऊंट थे, रोज जाते थे कहीं ना कहीं डेरा डालते थे, आगे बढ़ते थे। एक दिन एक ऊंट के खूंटे और रस्से नहीं थे तो रात को बांधते टाइम बेटे को बोला बाप ने, अरे बेटा इसका वो खूंटा और रस्सी तो गुम गई है, तो ऐसा करना, इसको बिठाना, इसके गले में से 4 लपेटे यूं मारना और पत्थर को पत्थर से टकरा देना। कर दिया। दूसरे दिन सुबह रवाना हो गए। बाप ने आधे रास्ते जाकर देखा तो उसने बोला, अरे बेटा 99 कैसे हैं? कि एक कहाँ रह गया? कि बापू एक वही रह गया दिखता है जिसको रात को बांधा था। तो कि अरे तूने उसको खोला नहीं था क्या? क्या बांधा ही नहीं था तो खोलूंगा कैसे? अरे बांधा नहीं था ये नहीं है, उसको ये लग रहा है कि मैं बंध गया। तू जा वापस, वो वहीं मिलेगा क्योंकि वो ऊंट है। वो वापस गया, देखा तो वो वहीं बैठा था। उसने 4 लपेटे उल्टे मारे, पत्थर को पत्थर से टकराया तो खड़ा हो गया। जो ऊंट के साथ गुजर रही है ना, ऐसे कई मामलों में अपने साथ गुजर रही है भाई। आपको अपने बिलीफ को उड़ाना होगा जो नुकसान करते हैं। कौन सी चीजें हैं जो आपको सीमित करती है, जो रोकती है? किसी को नौकरी रोकती है, किसी को आसपास का माहौल रोकता है, किसी को बैकग्राउंड रोकता है, किसी को समाज, किसी को सोसाइटी, किसी को दोस्त, किसी को रिश्तेदार, किसी को नैरो माइंड, किसी की लो एजुकेशन। आपको कौन सा रोकता है? पुराने बिलीफ जो वर्षों से जकड़े हुए हैं उनको तोड़ना आसान नहीं है। आप जब तक अपनी पुरानी सीमाओं को, वर्षों पुराने बिलीफ को जो आपको नेगेटिविटी की तरफ, जो नीचे लेके जाते हैं, जो घाटे की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे बिलीफ को तोड़ना होगा, ऐसे विश्वासों को तोड़ना होगा। नई श्रद्धा, नया विश्वास, नई कौपले, नया जीवन पैदा करना होगा जो नया सवेरा दिखाएगा, जो नई ऊर्जा से आपको लबरेज करेगा। अरे मैं कह रहा हूं आपको जो चीज रुकावट पता चल गई उसको उड़ा दो उस ढक्कन को। किसी को क्षेत्र रोकता है, किसी को कपड़े रोकते हैं, किसी को घर का माहौल रोकता है, किसी को गरीबी रोकती है। दुनिया में प्लेसिबो इफेक्ट ही काम करता है। प्लेसिबो इफेक्ट जानते हैं? कई लोगों के ऊपर मेडिकल साइंस वाले रिसर्च करते हैं। जैसे किसी के जुकाम हो गई, बुखार हो गई तो उसको गोली देते हैं, प्लेसिबो ले ठीक हो जाओगे, तो दूसरे दिन ठीक हो जाता है। फिर उसको बताते हैं उस गोली में कुछ भी नहीं था, केवल कवर ही था, सामान ठीक करने का था ही नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ ठीक कहीं से हुआ? बिलीफ से। आपके जीवन में जब वो गोली साली के अंदर कुछ नहीं हो वो ठीक कर सकती है तो फिर हम कई जगह जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं अपने पुराने बिलीफ से। आप जब तक लिमिटलेस नहीं बन सकते, जब तक अपनी लिमिट करने वाली चीजों को लिखोगे नहीं। और जिस दिन लोग आपको कहने लग जाएं पागल हो गया दिखता है तू, तो समझ ले हाथी वाला काम हो गया। हाथी जिस रस्सी से बनता है ना, बच्चा होता है तब छोटी सी रस्सी, कोशिश करता है खुलती नहीं है, कोशिश करता है खुलती नहीं है, फिर जिंदगी भर कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको लग गया ये कभी टूटेगी नहीं। और कभी कभी हाथी इसको तोड़ देता है ना तो दुनिया कहती है रो हाथी पागल हो गो भाई, ओए हाथी पागल हो गया रे। इन दोनों में से कौन सी सोच ग्रोथ करेगी? ये दूसरी वाली ग्रोथ करेगी जो कहता है सबका जिम्मेदार मैं। क्योंकि जब आप सबके जिम्मेदार अपने आप को मानते हो तो फिर एक ही चीज है जहां ग्रोथ हो सकती है, वो है आप। पूरा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा फिर आप अपने पे लगाते हो। समझ लेना दुनिया जिस दिन आपको बोलेगी ना पागल हो गया, अक्ल आ गई, अब ये सपने पूरे करके रहेगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो।